इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज मंगेश यादव के घर जाकर मुलाकात करेगा। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से ये आरोप गलत है, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति गुंडा बदमाश होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो कोई भी हो सकता है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और अभी अखिलेश यादव जी ने कुछ समय पहले सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उसका मान लो उस पर अगर सरकार ने कोई कार्रवाई की है, अब उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या बात सही मान रहे हैं उनकी? डेलीगेशन भी आज सर जा रहा है मंगेश यादव के घर मुलाकात करने के लिए। समाजवादी नहीं, राजनीति कर रहे हैं। मान लो उनको दूसरे पक्ष के यहाँ भी जाना चाहिए, उनके यहाँ भी जाए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस मसले पर मेरे हिसाब से राजनीति कर रही है। एक सवाल सर इससे हटकर है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रभारी मंत्री हैं आप मीरापुर सीट के, और मीरापुर सीट आरएलडी के पास इसके पहले रहा। आरएलडी चुनाव लड़ी है, वहां से चंदन चौहान विधायक रहे हैं, सांसद बन गए। क्या तैयारी उपचुनाव को लेकर आप लोगों की है मीरापुर सीट पर खास तौर पर? मीरापुर के अलावा सभी 10 सीटों पर एनडीए की पूरी तैयारी है, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें कई बैठकें ले चुके हैं, और हम लोगों के भी लगातार दौरे हैं। मुझे भी मीरापुर की जिम्मेदारी इसमें दी गई है। मेरे साथ में 2 और मंत्री लगाए, केपी मलिक जी हैं, सोमेंद्र तोमर जी हैं। हम तीनों लोग पूरे संगठन को लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है, सभी में समावेश बनाकर ज़मीन पर उतर कर काम कर रही हैं। जो कहीं कोई कमी पेशी 2024 में रही, उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल में जब 24 में चुनाव हुआ, चंदन जी वहाँ एमएलए थे, वो एमपी हो गए हैं। और अभी भी हम 24 में भी उस सीट को हमने 8-10 हज़ार वोटों से जीतने का काम किया है। और निश्चित रूप से चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम उस सीट को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से ही जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन गठबंधन ने किया है, वैसा ही प्रदर्शन उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। अब वो उनकी सोच है। देखो, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसका नैरेटिव अलग होता है, ये उपचुनाव है। दूसरा, जब विधानसभा में चुनाव होता है थोड़ा वो अलग होता है, लेकिन उपचुनाव है जो एक नैरेटिव इन लोगों ने 24 में गलत तरीके से लोगों के बीच में पैदा किया था, आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर। कुछ लोग उससे भ्रमित जरूर हुए हैं, जिसका एनडीए को नुकसान हुआ है। लेकिन अब हम लोग उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो सही बात है, उन्हें बता रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार रही, इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री है, ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। तो 10 साल में जब आरक्षण पे, संविधान पे कोई आंच नहीं आई, 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई आंच नहीं आई, तो सवाल ये गलत है। अगर हम इस सवाल को काउंटर करें तो जब अखिलेश जी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, सबसे ज़्यादा प्रहार तो समाजवादी पार्टी ने ही आरक्षण पे किया था। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो बिल था, उसको फाड़ने का काम उन्हीं के एमपी ने किया था। तो वो विरोधी हैं या हम विरोधी हैं? पहले इस वक्त आत्मचिंतन समाजवादी पार्टी जरूर करें कि कौन किसके पक्ष में है। आप भ्रमित करके वोट ले सकते हो, चीज़ अलग है। एक आखिरी सवाल है कि क्या सीट फाइनल हो चुकी है कि आरएलडी को मीरापुर सीट दी जाएगी गठबंधन में, या और भी सीट की डिमांड आप लोग की तरफ से की जा रही है? देखो, ऐसा है ना, मीरापुर सीट पे तो हमारा आरएलडी का एमएलए था, स्वतः स्पष्ट है कि इस पे तो आरएलडी ही लड़ेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म एनडीए का होगा। और इसके अलावा मान लो कहीं और कोई बात शीर्ष नेतृत्व के बीच में अगर होती है, कहीं कोई बात सामने आती है, तो बात अलग है। मान लो कहीं ज़रूरत है, भाई आरएलडी का सिंबल ज़्यादा यहाँ हो सकता है, मान लो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता चाहते हैं खैर सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को मिले, ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। बाकी इसका निर्णय नेतृत्व करेगा राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी। अभी तैयारी सिर्फ मीरापुर सीट की है या खैर सीट पर भी आरएलडी कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल की 10 की 10 सीटों पे है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी ने लगभग 7-8 सीटों पे अपनी सभाएं कर चुके हैं। मीरापुर पे उनकी सभा हो चुकी है, वो 10 सीटों पे सभा कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल जुड़े हुए हैं, उनको जो है उनमें वो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ज्यादा फोकस सर कौन सी 2 सीट है? खैर भी आप लोग मान के चल रहे हैं कि खैर सीट बीजेपी? हमारा जो वहाँ का जिला संगठन है वो चाहता है कि खैर भी राष्ट्रीय लोकदल लड़े, बाकी इसका फैसला नेतृत्व करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।